नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। उसमें हमें देखो, यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ में देखो, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले बता रहा हूँ। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो था उसमें भी बताया था। इसको थर्ड एग्जाम्पल बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, जो शॉर्ट ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगा तो इसका अपोजिट कोसेक भी पॉजिटिव होगा। टी से टेन पॉजिटिव और सी से कोस पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि सेक टेन का अपोजिट होता है 1 कोट, तो वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो। यहाँ एग्जाम्पल 1 में आपको cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, और यहाँ कहा गया है कि जो x है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको यहाँ पर कहा गया है। तो देखो, यहाँ पर आपको cos x की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, और cos x की वैल्यू आपको -1/2 दी गई है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो और 5 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, 5 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस, उनकी भी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है यहाँ। ठीक है, 5 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी भी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, cos x की जब वैल्यू दी हुई है तो आप जानते हो cos x इज इक्वल टू 1/sin x 1/sec x होता है। ठीक है, तो यहाँ cos x इज इक्वल टू 1/sec x होता है। तो आप sec x को कैसे लिख दोगे, sec x इज इक्वल टू 1/cos x लिख दोगे। cos x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है -1/2। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। सेक एक्स की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद है, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x। यहाँ पर आप इस sec x की वैल्यू रख दो tan x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर रखोगे तो -2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, या 1 + tan² x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और फिर देखो, यहाँ पर आगे देखोगे तो 1 + tan² x इज इक्वल टू, इसका 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो इसको यहीं रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, तो 4 - 1 हो जाएगा, इधर tan² x हो जाएगा। ठीक है, और tan x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, tan x इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, ±√3 मिल जाएगी आपको tan x की वैल्यू। आपको पता करना है प्लस आएगा माइनस आएगा। तो देखो, आपको दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू, यानी ये एक्स है, जो ये एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर देखो, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो जो 10 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी tan x इज नॉट इक्वल टू -√3। tan x इज इक्वल टू √3, क्योंकि पॉजिटिव रूट लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आप आके देखोगे तो यहाँ tan x की वैल्यू आपको मिल गई। तो इससे देखो, जब आपको tan x की मिल गई तो cot x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan x। ठीक है, 1/tan x हो जाएगी। tan x की वैल्यू लिख दो, 1/√3 लिख दो। ठीक है, tan की मिल गई, cot की मिल गई, और sec की मिल गई, cos x की मिल गई। sin² x की फाइंड करनी है हमको। sin² x के लिए देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला, sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको कैसे लिख दोगे, sin² x इज इक्वल टू -cos² x। यहाँ पर cos x की वैल्यू लिख दोगे आप। ठीक है, तो cos x की वैल्यू लिखोगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते, और cos की वैल्यू आपको दी हुई थी, sin/cos x कर देते, आपको tan x की वैल्यू मिल जाती। ऐसे कर लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। cos x की वैल्यू आपको दी हुई है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर कर दोगे, हो जाएगा 1 माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में है इसलिए 1/4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/4।
इधर देखो अब यहाँ क्या मिल गया हमको, यहाँ मिल गया हमको साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, ऐसे हमको मिल गया। दोनों तरफ रूट लोगे तो यहाँ से 2 हटेगा साइन एक्स, और इधर लग जाएगा 3/4 और 1/2, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा आगे। साइन एक्स प्लस माइनस √3 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 लिख दो। अब पता करना है प्लस और माइनस में क्या आएगा, तो आपको बताया गया है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू √3/2, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, ऐसा आपको मिल गया। अब देखो आगे क्या करोगे, अब देखो कोस एक्स क्या होता है, कोस सेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर sin x की वैल्यू लिख दो 1/√3/2, तो उल्टा ऊपर जाके 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, तो इस तरह आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में भी पिछले एग्जाम्पल की तरह ही साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, पिछले एग्जाम्पल में कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई थी, या साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर कहा गया है कि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, ये यहाँ पर बताया गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, तो सबसे पहले हमको वो 5 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले कोस सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस सेक एक्स क्या होता है 1/sin x हो जाता है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दूँ 1/3/5, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अब कोस सेक एक्स की वैल्यू मिल गई हमको। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को यहाँ रखा रहने दो, इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये कोस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है 3/5, 1 माइनस 3/5 और इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 25 माइनस 9/25, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16/25, यानी आपको यहाँ लिख लो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली है 16/25। दोनों तरफ रूट ले लो, इधर भी रूट ले लोगे, यहाँ से ये 2 रूट लोगे इधर देखो, तो यहाँ कोस एक्स रह जाएगा, ये 2 हटेगा तो इधर 2 पहुंच जाएगा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 16/25, और ये 2 1/2 में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस रूट है इसका मतलब, ठीक है, तो यहाँ रूट 16 का रूट होगा तो 4 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। अब पता करना है यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो और ये कोस एक्स है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो यहाँ साइन थीटा या साइन एक्स बोल दो इसको, साइन एक्स केवल यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो प्लस वाली वैल्यू तो इसकी हो नहीं सकती, इसलिए कोस एक्स नॉट इक्वल टू 4/5, कोस एक्स इज इक्वल टू -4/5, सॉरी कोस एक्स इज इक्वल टू -4/5, ठीक है, ये -4/5 मिल गई, कोस एक्स की वैल्यू मिल गई, और तो आपको सेक एक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है 1/cos x, cos x की वैल्यू लिख दो अपॉन में -4/5, 5 ऊपर चल जाएगा, 5/4 माइनस में हो गया, ये सेक एक्स की वैल्यू मिल गई। tan x की वैल्यू फाइंड करनी है, tan x की वैल्यू के लिए वही साइन एक्स अपॉन cos x कर दो, तो साइन एक्स की वैल्यू लिख दो, पहले आपको दी हुई है 3/5, ये रही 3/5 लिख दो, और cos x की आपको जो वैल्यू मिली है -4/5 वो लिख दो, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा ये -3/4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये tan x की मिल गई तो फिर आप cot x की भी फाइंड कर लोगे, cot x की होती है 1/tan x, ओके, तो tan x की वैल्यू लिख दो 1/-3/4, 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये cot x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है कि यहाँ पर आपको cot x की वैल्यू दी हुई है 3/4, और कहा गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर cot x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप tan x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो,
टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/cot x। 1/cot x की वैल्यू लिख दो 3/4। ये 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। 4/3 किसकी वैल्यू मिल गई, 10x की। 10x की वैल्यू मिल गई आपको। अब देखो जब 10x की वैल्यू मिल गई तो फॉर्मूला याद होगा आपको, 10² x इज इक्वल टू sec² x माइनस 1। ठीक है, वो 1 + 10² x इज इक्वल टू sec² x, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इतना करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ऐसे इसकी जगह आप ऐसे ही लिख लो, 1 + 10² x इज इक्वल टू sec² x, है ना। ठीक है, और यहाँ पर इसको काट दो, 1 + 10x की वैल्यू लिख दो 4/3 का स्क्वायर, और ये हो गया sec² x। LHS जो RHS है इसको RHS इसको इधर लिख दो, sec² x है इसको इधर की तरफ लिख दो, इसको इधर भेज दो। 1 + 4/3 का स्क्वायर भी कर दो, 16/9 हो जाएगा। 9 + 16/9 sec² x। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो रूट ले लो, तो sec x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, रूट लेके 25/9 हो गया, और इसका रूट कर दो, या रूट का साइन लगा दो ये वाला, या 1/2 लगा दो, एक ही बात है, प्लस माइनस कर दो। तो sec x की वैल्यू आपको sec x की वैल्यू पता करना है, प्लस में होगी या माइनस में। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर चेक करो, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर केवल tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है देखो। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो sec थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और 25 का रूट क्या होगा 5, 9 का रूट 3 माइनस 5/3 हो जाएगा। ये sec x की वैल्यू मिल गई। जब sec x की वैल्यू मिल गई तो cos x की वैल्यू भी इधर लिख देता हूँ, cos x की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू होगी 1/sec x। ठीक है, 1/sec x अपॉन में माइनस 5/3 लिख दो, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और 3 ऊपर चल जाएगा और अपॉन में 5 रह जाएगा। आ गया, sec x की वैल्यू मिल गई, cos x की मिल गई, tan x की आपकी दी हुई थी, और यानी आपको ये मिल गई, tan x की आपको मिल गई है। ठीक है, cot x की आपको दी हुई थी। अब बच गई sin x और sin x की, और एक बच गई यहाँ पर cos x की। देखो tan x क्या होता है, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x की वैल्यू इस रिलेशन से क्या मिल जाएगी, cos x और tan x। cos x की वैल्यू लिख दो, आपको मिली जो -3/5 मिल गई, और tan x की वैल्यू आपको क्या मिली 4/3 मिल गई। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ -4/5 मिल गया। ठीक है, इसी तरह जब आपको sin x की वैल्यू मिल गई तो cos sec x की वैल्यू क्या होती है, 1/sin x हो जाती है। तो यहाँ पर 1/sin x की वैल्यू लिख दो, -4/5 लिख दो, 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपको एक जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछी गई थी वो मिल गई। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3। अब देखो एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 में sec x की वैल्यू दी हुई है 13/5, और लिखा हुआ है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है। तो आपको sec x की जब वैल्यू दी हुई है तो cos x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सबसे पहले cos x क्या होता है, क्योंकि 1/sec x हो जाता है। sec x की वैल्यू लिख दो, 13/5 दी हुई है, तो 5/13 आपको मिल जाएगी। ठीक है, cos x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर आपको, तो sin x की वैल्यू फाइंड कर लो। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin² x की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos² x। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप रूट ले लो, तो यहाँ रूट लोगे तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 - cos² x की पावर 1/2। या आप रूट भी लगा सकते हो, तो प्लस माइनस cos x की वैल्यू क्या है 5/13, 1 - 5/13 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर कर देता हूँ 5/13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो cos² x की वैल्यू 25/169, और इसका रूट ले लो। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, 169 - 25 और अपॉन में 169 हो जाएगा। आगे समझ में, रूट ले लो 1/2, प्लस माइनस लगा दो, 169 में से 25 लेस करोगे 144 मिल जाएगा, अपॉन में 169 आ जाएगा। ठीक है, ये +/2 ले लो, इसका रूट ले लोगे आप आगे तो क्या मिल जाएगा 12/13, और आगे प्लस माइनस रहेगा। अब पता करना है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी जो sin x की मिली है। तो देखो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट बताया आपको,
फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस थीटा की वैल्यू या कोस की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13, ये हो गया। जब साइन एक्स की वैल्यू मिल गई तो कोस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कोस सेक एक्स की। तो कोस सेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x। साइन एक्स की जगह पुट कर दो -12/13, तो 13 ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा और माइनस लग जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू मिल गई, कोसेक एक्स की मिल गई, सेक और आपको यहाँ पर कोस एक्स की मिल गई। अब बची tan x और कोट एक्स की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो tan x की वैल्यू होगी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। साइन एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, -12/13 मिल गई आपको, ठीक है। तो -12/13 लिख दो। और कोस एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली है, 5/13। तो यहाँ पर 5/13 लिख दो। 13 से 13 कैंसिल आउट है, मिल जाएगा -12 और अपॉन में 5, ठीक है। ये मिल गया। जब tan x की मिल गई तो कोट एक्स की भी मिल जाएगी। कोट एक्स इज इक्वल टू 1/tan x। तो 1/tan x की वैल्यू लिख दो, -12/5। 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे 12 रह जाएगा, -5/12 हो गया। इस तरह कोट एक्स की वैल्यू मिल गई, tan x की मिल गई, साइन एक्स की, कोसेक एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिल गई। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में tan x इज इक्वल टू -5/12 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंटर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये, ठीक है। तो इसका आप ध्यान दो, जब आपको tan x की वैल्यू दी हुई है तो आप देखो कोट x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोट x क्या होता है, 1/tan x, ठीक है। 1/tan x इज इक्वल टू कोट x। अब इस tan x की वैल्यू यहाँ लिख दो, 1/-5/12 लिख दो, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दोगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और माइनस ये 12 ऊपर चल जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। है क्या समझ में। और ये कोट एक्स की वैल्यू हो गई। आपके पास tan x की वैल्यू है, कोट एक्स की वैल्यू है। अब देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 1+tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो अब सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ tan की जो वैल्यू है वो लिख दो। तो सेक स्क्वायर एक्स, रूट भी ले दो यहाँ साथ के साथ, तो रूट ले दोगे इधर तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, 1+tan स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, tan x की वैल्यू लिख दो, +- 1 ± -5/12 का स्क्वायर और इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो +-1 हो गया और 1 +- और इसका स्क्वायर कर दो तो 25, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, ये भी माइनस नहीं है, गलती से लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा 25/144 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और रूट में लग जाएगा, यहाँ +- हो गया, ठीक है। और ऐड कर दोगे तो यहाँ 144 + 25/144 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे। आगे लिखोगे +- और +- लिख दिया, यहाँ लिख दोगे 169/144 हो जाएगा। और इसका आगे रूट ले दोगे तो क्या हो जाएगा, +- 169 का रूट होता है 13, 144 का होता है 12, तो यहाँ +-13 मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है, अब पता करना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो x है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। x इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो यहाँ इसको देखो आप, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, इसके अंदर साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। और यहाँ क्या है, सेक एक्स, तो सेक यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक एक्स की नेगेटिव वैल्यू हमको मिल जाएगी -13/12। सेक एक्स की वैल्यू मिल गई तो आप कोस एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोस एक्स की वैल्यू होगी 1/sec x। सेक एक्स की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 1/-13/12 लिख दो।
ठीक है, और ये हो जाएगा -12/13, ठीक है। ऊपर चल जाएगा 12, नीचे 13 रह जाएगा, माइनस आ जाएगा। cos x की हो गई, sec x की हो गई। अब sin x की फाइंड करोगे तो sin x के लिए आप एक रिलेशन जानते हो, tan x = sin x अपन cos x। तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, देखो sin x = tan x × cos x। ये cos x इसके नीचे चल जाता है जब tan x हो जाता है ये, ठीक है। तो tan x की वैल्यू लिख दो। tan x की वैल्यू आपको दी हुई है -5/12, ठीक है। तो यहाँ -5/12 लिख दो। cos x की वैल्यू लिख दो यहाँ पर -12/13 लिख दो, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएंगे तो बाहर आएगा, तो इसको प्लस कर दो। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/13 बच जाएगा। sin x की वैल्यू मिल गई। आप cos sec x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। cos sec x की वैल्यू होती है 1/sin x, तो यहाँ 1/5/13 लिख दो। 13 ऊपर चल जाएगा, अपॉन में 5 रह जाएगा। तो ये cos sec x की वैल्यू मिल गई, sin x की मिल गई, cos x की मिल गई, ठीक है। और यहाँ पर sec x की मिल गई। आपसे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछी गई थी, वो हमको मिल गई। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। इन 6th एग्जाम्पल से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखो, जब यहाँ पर sin π/2 + θ होता है तो आप जानते हो cos θ हो जाता है। देखो π/2 यहाँ पर है, तो π/2 + θ कहीं यहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे ही cos होता है π/2 + θ, तो cos या π/2 आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना sin θ में हो जाता है। π/2 + θ यहाँ पर कहीं होगा, इसमें cos नेगेटिव होता है, इस cos को देखना तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया cos का। इसी तरह देखो यहाँ पर tan π/2 + θ, π/2 + θ, tan का क्या हो जाता है यहाँ π/2 होने पर cot हो जाता है, cot θ, और नेगेटिव लगेगा इसके आगे भी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे cos sec होगा, cos sec, तो cos sec θ का क्या हो जाता है, sin θ हो जाता है, नहीं sec θ हो जाता है। अब देखो इसके लिए π/2 + θ के लिए cos sec θ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी sec θ की, cos sec θ मत लगाओगे, cos sec का sec हो जाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, cos sec π/2 + θ, sec θ हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 + θ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और cos sec सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह sec θ का उल्टा हो जाएगा cos sec θ, लेकिन माइनस में होगा, जैसे sec θ sec π/2 + θ, क्योंकि sec सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos sec θ हो जाएगा। अब एक रह गया cot π/2 + θ का क्या होगा, cot का होगा tan, नेगेटिव में होगा, क्योंकि cot भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब पाई हो यहाँ पर, π/2 की जगह पाई हो। मैं एक बात एक एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, जैसे sin π + θ हो, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। साइन नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। साइन भी देख लो, π + θ यहाँ पर होगा, ये पाई है, π + θ यहाँ पर होगा। इसके अंदर tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पर साइन का यहाँ पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस नहीं होगा, बस ध्यान देना। पाई है, π/2 होता है, या 3π/2 5π/2 होते हैं, तब जाके इधर होता है कोट का टेन, साइन का कोस, और कोस सेक का सेक। यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि ये π + θ इसके अंदर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ -sin θ हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 में 765 डिग्री और साइन में दी हुई है, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ क्या करोगे, 765 में 180 से डिवाइड करोगे तो 4720 ऐसे कुछ मिल जाएगा, और यहाँ 45 डिग्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 765 को इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 180 × 4, और इसको ऐड कर देते हैं 45 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। और इस तरह लिख दिया। देखो
ये 180, इसको ऐसे और लिख दो भले 360 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 360 हो जाएगा, 2 को बाहर रहने दो, प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो इसको साइन 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो 2 ब्रैकेट 2 पाई, भाई ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ 45 डिग्री हो गया और प्लस 45 डिग्री लिख दो। अब देखो यहाँ पर पाई आ गया तो साइन का साइन रहेगा, समझ में आ गया। जब पाई आ गया तो साइन का साइन रहेगा, और इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब पता करते हैं प्लस लगेगा माइनस इसके आगे। तो देखो 4 पाई क्या होता है, 2 पाई किस जगह होता है, देखो 2 पाई का मतलब होता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पर ये 2 पाई है, ठीक है 2 पाई है। जब एक रिवोल्यूशन हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ 2 पाई हो जाता है, ठीक है 2 पाई हो जाता है, आ गया समझ में। 2 पाई हो जाता है जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लोगे तो 4 पाई हो जाएगा, समझ रहे हो। 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लोगे तो 4 पाई हो जाएगा। 2 पाई इस जगह होता है तो फिर 4 पाई भी यहीं होगा, ठीक है। तो 4 पाई यहाँ होगा, 4 पाई इस जगह। अब देखो इसमें आगे यहाँ 4 पाई दिया हुआ है, 4 पाई में क्या 45 डिग्री ऐड कर रहे हैं, यानी इस जगह से 4 पाई यहाँ है, 45 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सभी जानते हो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1/√2 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक -1410 डिग्री। देखो इस एग्जाम्पल को कराने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक लिख बता देता हूँ, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताए थे साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, ओके। इसका उल्टा देख लो, कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस टेन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है, यानी कोट माइनस टेन थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोट थीटा, ध्यान रखना है। और जो ये केवल ये दो हैं, एक कोस माइनस थीटा और एक सेक माइनस थीटा, ये दोनों सबसे अलग हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू हो जाती है, इसकी माइनस कोस, इसकी माइनस बाहर नहीं आता, इन सब में माइनस बाहर आया, ठीक है। इक्वल का साइन लगा दो, माइनस बाहर आया, ठीक है, इसमें माइनस बाहर आया, इसमें माइनस नहीं आता, केवल कोस थीटा हो जाती है। इसकी भी केवल सेक थीटा हो जाती है, आ गया समझ में। ये दो सबसे अलग हैं, इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोसेक देखो यहाँ पर कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू माइनस बाहर आ जाता है, ये क्या माइनस है, तो क्या हो जाएगा कोसेक -1410 डिग्री माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक 1410 डिग्री। इस 1410 को वही 180 से हम डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 7 से, देखो ठीक है। तो 7 से देखो, ठीक है, 0 7 7 7 8 जा 56, 6 आ गया और यहाँ 12 आ गया। यहाँ लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 5 यहाँ 1, यानी 150 हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो, इसको इस 14 जो आपको दिया हुआ है 1410 को लिख सकते हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 × 7, आपको ये मिल जाएगा, और इसमें ऐड कर दो 150 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको 180 को क्या बोलते हो आप, पाई बोलते हो, तो इसको पाई बोल दो, तो ये लिख सकते हैं 7 पाई प्लस 150। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ नहीं केवल यहाँ लगेगा डिग्री, ये तो रेडियन में हो गया, क्योंकि 7 पाई प्लस 150 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दो माइनस कोसेक, इसकी जगह लिख दो 7 पाई प्लस 150। देखो जब 2 पाई होता था या 2 पाई का इंटीजर होता था, जैसे 4 पाई 6 पाई और 8 पाई, यहाँ मतलब इवन हो, तो देखो ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन में ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये 4 पाई 2 पाई 6 पाई 8 पाई ये इसमें कहाँ जाते थे, यहाँ आते थे, ठीक है। क्योंकि 2 पाई होता है यहाँ, 4 पाई भी यहीं होता है, 6 पाई 8 पाई 10 पाई, यानी जितने भी इवन मल्टीपल हों, ठीक है, वो इस लाइन पे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 7 पाई है, यहाँ ओड है, ये किधर होता है, ये इस लाइन पे होता है, आ गया समझ में, ये इस लाइन पे होता है, यानी ओड मल्टीपल,
इस लाइन पे होता है, इसको आप समझ भी सकते हो। जैसे ये पाई हो गया, फिर दूसरा चक्कर हो गया 2 पाई, फिर ये 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, और फिर यहाँ पहुंचोगे 7 पाई, यहाँ 7 पाई, तो यहाँ 7 पाई है। ठीक है, पाई है इसलिए बाहर क्या होगा, बाहर ऐसे ही बाहर आ जाता है, कोस से का कोस से चेंज नहीं होता, क्योंकि पाई पाई बाई 2 हो तो चेंज होता है, तो यहाँ पाई है। ठीक है, और 7 पाई कहाँ होगा, 7 पाई यहाँ होगा, देखो इसमें इस जगह पर होगा, और इसमें 150 ऐड कर रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी क्या ऐड कर रहे हो, 90 + 60 ऐड कर रहे हो। ठीक है, यानी इसके अंदर इस जगह से आप 90 आगे बढ़ोगे एक बार, तो 90 दिया हुआ है ना, क्योंकि 90 क्योंकि 150 है, और यहाँ पहुंच जाओगे आप इस पे, और फिर 60 और ऐड कर दोगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, यानी 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है, 4th क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो केवल कोस की पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। तो यहाँ इसको तो ऐसे कैसे ही लिख दोगे 150 को, और बाहर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4th क्वाड्रेंट में कोस सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर आगे और आप लिख सकते हो, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोस सेक, और 150 को आप लिख सकते हो 90 + 60। 90 का मतलब वही π/2 होता है, π/2 + 60, अभी π/2 आ गया, तो कोस सेक का क्या होता है, π/2 आने पर सेक हो जाता है, और ये 60 को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर सेक 60 हमको मिल गया। अब हमको पता करना है इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पर कोस सेक है, और 90 + 60 है, 90 + 60 90 है, और इसमें 60 ऐड कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उल्टा यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो यहाँ सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ 2 हमको मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 10 19 π/3। ठीक है, तो इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 19 π/3 ऊपर कर दो आप, 18 + 1/3 और पाई ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब लिख दो 18/3 प्लस 1/3 और पाई लिख दो ब्रैकेट में, तो इसका हो जाएगा 18/3 का 6, और ये 1/3 रह जाएगा, और बाहर पाई रह जाएगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते होंगे 6 पाई प्लस π/3। मैंने क्या बताया था, अब देखो इसको लिख दो यहाँ 10 के आगे, 10 6 पाई प्लस π/3। 6 पाई कहाँ होगा, देखो ये इवन आ गया, देखो 2 पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है, 4 पाई यहाँ होता है, 6 पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल इस जगह होता है, इस जगह होगा ये 6 पाई, इसमें π/3 यानी 60 डिग्री ऐड कर दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पाई है तो 10 का 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और π/3 लिख दो यहाँ, 10 π/3 यानी 60 डिग्री √3 होता है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, और एक बात और, ये पिछला एग्जाम्पल हाँ माइनस कर दिया था। ठीक है, और देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, साइन -11/3 पाई। अभी क्या बताया था मैंने, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया था, यहाँ भी वही कर दो, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 11/3 पाई। 11/3 पाई को कैसे लिख सकते हो, 12 - 1 लिख सकते हो ना, 11 को /3 कर दो और पाई कर दो, तो 12/3 माइनस 1/3 पाई, और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 को डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। यहाँ लिख दो माइनस साइन, इसको लिख दो, इसकी वैल्यू मिल गई ना, इसकी वैल्यू हमको 4 पाई माइनस π/3, वापस वही 4 पाई, पाई का इवन मल्टीपल यहाँ होगा 4 पाई, 2 पाई यहाँ होता है, 4 पाई यहाँ होता है, तो यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ होगा, पहले तो इसको पाई है, देखो ऐसे कैसे लिख दो, माइनस लिख दो, माइनस तो रहेगा ही, और ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ साइन लिख दो, क्योंकि यहाँ पाई है, ऐसे कैसे रहेगा, कोस में चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ π/3 लिख दो जो ये लिखा है। अब पता करो यहाँ पर प्लस लगेगा माइनस, तो देखो यहाँ 4 पाई है, तो 4 पाई यहाँ होगा, इसमें से π/3 कम कर रहे हैं, यानी इसमें से π/3 कम करते ही यहाँ आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है,
तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, साइन π/3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कोट -15π/4। आपने अभी देखा है, मैंने बताया था आपको, कोट भी देख लो, माइनस हो अंदर बाहर आ जाता है माइनस। तो यहाँ पर देखो माइनस है, बाहर आ जाएगा माइनस कोट 15/4 ऐसे लिख दोगे। और इसको कैसे लिख दोगे आप, 15π/4 को, 15 को कैसे लिख सकते हो, 16 - 1/4 पाई लिख सकते हो ऐसे। तो 16/4 इसके नीचे चल जाएगा 4 -1/4, ये पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई को, 4π माइनस पाई लिख दो π/4। ठीक है, इस 4π - π/4 को आपको मिल गया ना ये, तो यहाँ लिख दो, तो माइनस कोट 15/4 पाई को 4π - π/4 लिख दिया। अब देखो पाई आ गया तो कोट का कोट रहेगा, माइनस लगा तो ब्रैकेट में बंद कर दो, कोट कर दो, और कोट पाई है तो ऐसे कैसे रह गया कोट, इस π/4 को ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करोगे देखो, अब पता करना है इसके आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो देखो 4π है, 4π कहाँ होता है, इस जगह होता है, इसमें से लेस हो रहा है, -π/4 लेस हो रहा है, यानी इस जगह से π/4 लेस करोगे इधर इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसमें से लेस करोगे इधर आ जाएगा नीचे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो केवल कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कोट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कोट π/4। कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो कोट π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो देखो ये हो गया आपका आखिरी एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।